अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबा भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बहुत ही आम खबरों से आपको आगाह करेंगे। इसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ मुआशी लिहाज से कि जैसे कि IMF का मिशन 2 हफ्ते के लिए पाकिस्तान आया हुआ था और वजारत ख़जाना के साथ उनके मुज़ाकरात भी मुकम्मल हो चुके हैं और वज़ीर ख़जाना निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की जानिब से ये बयान भी सामने आया है कि $70 करोड़ की दिसंबर में किस्त मिलने के इम्कान मौजूद हैं कि उन्हें मतलब इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब रहे हैं और ये एग्रीमेंट भी हो गया है और इसकी जो किस्त है वो दिसंबर में मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो मिल जाएगा जल्दी ही। और इसके साथ ही निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का ये भी कहना है कि हुकूमत को जनवरी 2024 में गैस की कीमतें फिर बढ़ाना होंगी ताकि गर्दिशी कर्ज में इजाफा ना हो। IMF को तवानाई शोबे के टैरिफ पर नजरसानी से आगाह कर दिया गया। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने IMF से मुज़ाकरात पर न्यूज़ ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है। स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद उम्मीद है IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी जल्द मंजूरी देगा। निगरान हुकूमत ने आते ही साथ ही स्टैंड बाई अरेंजमेंट पर अमल दरामद किया। IMF ने मालियाती इस्तेहकाम पर जोर दिया। माली इस्तेहकाम के लिए तरक्याती कामों को रोका नहीं गया है। तो अब जो देखते हैं कि ये कोई खुशी की खबर है कि मतलब एक अच्छी खबर है कि अगर हो सकता है जिस तरह से अभी ये निश्चित आया हुआ था तो इसके साथ ही पहले तो डॉलर का रेट ज़्यादा हाई हो रहा था, लेकिन जैसे ही मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं IMF मिशन के साथ तो उसके साथ ही 2 दिन से गुज़श्ता दिनों डॉलर का रेट भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कि जिस तरह से आगे दिसंबर तक किस्त मिलती है अगली, तो क्या डॉलर का रेट भी मज़ीद कम होगा, ये इसकी लेवल जो है वो कदर ज़्यादा बढ़ेगी। जबकि दूसरी जानिब आपको सियासत की खबर से भी आगाह करें कि साबिक कौमी असम्बली स्पीकर असद कैसर का कहना है कि ये इलेक्शन नहीं बल्कि नॉमिनेशन हो रही है, ये सिलेक्शन प्लस है। असद कैसर को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद आज जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद खलील खान की अदालत में पेश किया गया। इस दौरान असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ अपने आप को वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर रहे हैं, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, जिस तरह हमारी पार्टी को भरासा किया जा रहा है वो काबिल मजम्मत है। असद कैसर ने मजीद कहा कि मुल्क और कानून की हुक्मरानी के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। जबकि दूसरी जानिब ही एक गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह दरख्वास्त दायर की गई थी कि मुझे मेरे शोहर यानी कि चेयरमैन PTI से तन्हाई में मिलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि वैसे तो उन्होंने कहा कि इजाज़त दी गई है जेल हुकाम की जानिब से भी और अदालत ने भी कि मंगल के रोज़ फैमिली से मुलाकात हो जाती है, लेकिन उस टाइम भी जेल इंतजामिया का जो अमला होता है वहाँ पर मौजूद होता है, तो कोई भी घरेलू बात जो है वो नहीं बंदा डिस्कस कर सकता। तो इस हवाले से चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई कि उन्हें तन्हाई में चेयरमैन PTI से मिलने की इजाज़त दी जाए। तो आज के रोज़ उस दरख्वास्त पर जो है वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, कुछ इतराज़ात लगा दिए गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, जिस पर आज चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। बुशरा बीबी की जानिब से चेयरमैन PTI से तन्हाई में मुलाकात की दरख्वास्त किसी और बेंच में मुकर्रर करने की इस्तदा की गई। बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि हमारे जितने भी केसेस आपके पास मुकर्रर हुए इनमें से एक ही तरह के सारे फैसले आ रहे हैं। इस्तादा है कि हमारे जितने मुकदमात इस बेंच में हैं इन्हें किसी और को मुंतकिल कर दिया जाए। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप बिल्कुल नामुनासिब बात कर रहे हैं, ऐसे ना करें, चले फिर इसको देख लेते हैं। बुशरा बीबी की इस्तदा पर अदालत ने बार काउंसिल्स को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और दूसरी जानिब एक और समाअत थी चेयरमैन PTI के हवाले से ही, उनकी भी आज समाअत हुई है और वो समाअत थी चेयरमैन PTI की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई है आज। और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज इस बेंच का हिस्सा है। अदालत ने साइफर केस के जेल ट्रायल पर आज तक हुक्म इम्तना जारी कर रखा था। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और एडिशनल अटॉर्नी जनरल मनव्वर इकबाल दोगल अदालत में पेश हुए। चेयरमैन PTI के वकील सलमान अकरम राजा और लीगल टीम के अरकान भी अदालत में पेश हुए। सलमान अकरम राजा ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि गुज़श्ता समाअत पर ऑर्डर के बाद क्या हुआ। मैं फौरी डेला जेल पहुंचा जहां जेल ट्रायल जारी था। मुझे काफी देर इंतजार के बाद अंदर जाने की इजाजत मिली। एक गवाह का बयान भी रिकॉर्ड हो चुका था।
ट्रायल कोर्ट ने हुक्म इम्तना के बाद भी 3:30 बजे तक समाअत जारी रखी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अदालत में कहा कि जब अदालत को स्टे ऑर्डर का बताया गया तो ट्रायल रोक दिया गया था। अदालत में अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी दलाइल दिए गए, जिस पर जस्टिस गुल हसन ने कहा कि आपने जिस तरह सिंगल बेंच को मुतमईन किया है इस तरह हमें भी करें। तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि मैं इस केस में पेश नहीं हुआ था। मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत ही नहीं है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ओपन ट्रायल का मतलब ओपन ट्रायल है, वो हर एक के लिए ओपन हो। सिंगल बेंच ने लिखा है कि पहले जो हो चुका और ट्रायल कल अदम नहीं होगा, हमें जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन और इनका सारा प्रोसेस बता दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को जाने के खतरे के पेश नज़र जेल ट्रायल जारी किया गया था। इसका नोटिफिकेशन हुआ था। चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में थे तो इस वक्त पहले जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हुआ और 2 अक्टूबर को साइफर केस का चालान जमा हुआ था और 23 अक्टूबर को मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की गई। अटॉर्नी जनरल ने मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने वजारत कानून को जेल समाअत के लिए खत लिखा था। चालान जमा होने के बाद खुसूसी अदालत के जज ने एक और खत लिखा था। चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी खदशात के बाइस जेल में समाअत का नोटिफिकेशन हुआ था और इसी वजह से इनकी जो समाअत है वो जेल में की जा रही है। और इसके अलावा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जज साहब क्या कह रहे हैं, उनको जो खतूत वो दिखाए गए हैं कि जो खुसूसी अदालत की जानिब से वजारत कानून को लिखे गए थे कि चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं तो उनकी केस की जो समाअत है वो किस तरह से की जाए। तो उस हवाले से जो खतूत थे वो भी आज अदालत में दिए गए, जिसमें चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनके वकला के साथ मुलाकात करवाई जाए। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ये कहा गया कि जो वकला की लिस्ट दी गई है इंतजाम अडयाला जेल से जारी की गई है उसमें उन वकला का नाम ही नहीं है जो मेरे केसेस को हैंडल कर रहे हैं, जो आजकल देख रहे हैं, जो चल रहे हैं केसेस उनके रिसेंटली। तो उस हवाले से चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ये कहा गया है कि जो लिस्ट तैयार की गई है वो अडयाला जेल की इंतजामिया ने उसमें रद्दोबदल करके उन जो वकला मेरे केसेस लड़ रहे थे उनका नाम नहीं है तो उनको शामिल करने के लिए भी और वैसे भी उनके एक वकला के मुलाकात के लिए भी दरख्वास्त दी गई है कि उनके जल्द से जल्द करवाई जाए ताकि वो अपने कानूनी अमूर पर बातचीत भी उनसे कर सके। और अगर बात की जाती है कि जिस तरह से चेयरमैन पीटीआई की जानिब से साइफर केस में अडयाला जेल में समाअत के खिलाफ अपील दायर की गई है इस्लामाबाद में, तो इस हवाले से सैफ अवान की जानिब से एक्सपर्ट पोस्ट की गई और उन्होंने अपने इस पोस्ट में ये लिखा है कि नवाज शरीफ ने 2000 में मुशर्रफ दौर में अटक किले में एहतसाब अदालत के ट्रायल का सामना किया। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के पहले वजीर आजम नहीं जो जेल ट्रायल का सामना कर रहे हैं। इस वक्त इमरान खान परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम में वोट डाल रहे थे जब नवाज शरीफ का जेल ट्रायल जारी था, यानी कि जब मियां नवाज शरीफ को भी अटक किला में कैद किया गया था तब उस वक्त भी उनका जो एहतसाब अदालत की जानिब से जो अदालत कायम की गई थी खुसूसी अदालत उस किले में ही उनका एहतसाब जारी था, वहां पर ही उनका ट्रायल किया जा रहा था। तो ये पहले वजीर आजम नहीं है जिनका जेल में ट्रायल किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई के ने साइफर केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर लिया है और उसके साथ ही शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी अपनी जमानत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब रुजू कर लिया गया। दरख्वास्त जमा करवाने की उनके अभी इम्कान है कि वो भी करवाएंगे साइफर केस में कि उनको उसमें जमानत दी जाए। जबकि आज परवेज इलाही अदालत में पेश हुए जहां पर उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा था कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यूरोपीय यूनियन और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी कि IMF के नुमाइंदगान की मुलाकातें होती हैं, जिस पर जेल हुकाम का मौक़िफ़ भी इस बात पर सामने आ गया है। तर्जुमान महकमा जेल खाना की जानिब से ये कहा गया कि परवेज इलाही का बयान बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी है। अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई है। जेल खाना पंजाब की जानिब से ये कहा गया है कि अडयाला जेल में ऐसी किसी मुलाकात का कोई सवाल नहीं। चेयरमैन पीटीआई और परवेज इलाही को अडयाला जेल में अलग अलग जगह रखा गया है। चेयरमैन पीटीआई से परवेज इलाही की भी अडयाला जेल में कोई मुलाकात नहीं हुई और न ही कोई राब्ता हो सका है। तर्जुमान जेल ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई से इनकी फैमिली और वकला के सिवा किसी की मुलाकात नहीं होती है। फैमिली और वकला से मुलाकातों का बाकायदा रिकॉर्ड बनाया जाता है। अडयाला जेल की सिक्योरिटी के लिए 300 से ज़ायद कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिनके जरिए इंस्पेक्टर जनरल IG ऑफिस में निगरानी भी की जा रही है। तो पता नहीं अब साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही को कहाँ से खबर मिली या उन्होंने ये बात कहाँ से सुनी कि चेयरमैन पीटीआई के साथ जो है वो यूरोपीय यूनियन और IMF के नुमाइंदगान आते हैं और मुलाकातें करते हैं, या कोई भी ऐसा सीन था। लेकिन उसकी जानिब से जेल इंतजामिया की जानिब से ये बयान सामने आ गया है कि ऐसे कोई भी सीन नहीं है जिस तरह का ये बता रहे हैं।
और उसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि आज के शेख रशीद साहब की जानिब से एक ऐसा वाकया सामने आया है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है और उसको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग भी की जा रही है कि एक सहाफ़ी ने जब शेख रशीद साहब से ये सवाल किया कि शेख साहब क्या आप दोबारा चिला काटने जाएंगे, इससे पहले कि शेख रशीद साहब इस बात का जवाब देते उससे पहले ही दूसरे सहाफ़ी की जानिब से ये कहा गया कि अल्लाह ना करे कि शेख रशीद के दूसरा चिला काटने के लिए जाएं, जिस पर शेख रशीद साहब को उस सहाफ़ी पर इतना प्यार आया कि उन्होंने उसका मुंह चूम लिया। और इसके अलावा दूसरी जानिब में शेख रशीद के साहब जानिब से यह भी कहा गया कि जब मुझे चिले में रखा गया, ना तो जो मुझे चिला जिन्होंने काटने पर मजबूर किया था, ना उन्होंने मेरी मानी और ना ही मैंने उन्हों की मानी है। जबकि दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस और अल अजीज़िया रेफरेंस में दरखास्तें अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच इस केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 21 नवंबर को नवाज शरीफ की अपील समाअत के लिए मुकर्रर की है। अदालत ने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क से वापसी पर अपीलें बहाल की थी। नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा भी सुनाई थी और नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के फैसलों को 2018 में चैलेंज कर रखा था। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें अदम हाजिरी पर खारिज कर दी गई थी। इनके मुल्क वापसी पर अदालत ने सजा के खिलाफ अपीलें बहाल की हैं और कौमी एहतसाब ब्यूरो ने नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली पर कोई भी एतराज नहीं उठाया था। जबकि दूसरी जानिब हारून रशीद की जानिब से उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट की है और उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ मुमकिन है कि बज़ाहिर वज़ीर आज़म बन जाएं, मगर इन्हें वज़ीर आज़म मानेगा कौन? इस मनसब पर तो इमरान खान पहले ही बराजमान है। यानी कि अब जो एक लड़ाई इस वक्त चल रही है, जिस तरह सियासत में इलेक्शंस की तारीख का ऐलान कर दिया गया, तो उसके बाद हर जमात का यही नारा है कि हमारा वज़ीर आज़म आएगा तभी मुल्क के हालात ठीक हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि बिलावल भुट्टो आएगा तब मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, जबकि पीटीआई का नारा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से वापस आएंगे तभी मुल्क के हालात ठीक हो सकते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून का तो बयानी यही है कि जब मियां नवाज शरीफ को बाहर से बुलवाया ही इसी वजह से गया है कि उनकी वजह से ही मुल्क के हालात ठीक होंगे, तो वज़ीर आज़म जो है वो बज़ाहिर या और मुकम्मल तौर पर उनको यकीन है कि मियां नवाज शरीफ ही बनेंगे। तो अब देखते हैं कि जब इलेक्शन होंगे तो कौन सा वज़ीर आज़म बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। और यहाँ पर तो ये भी कहा जा रहा है, बिलावल भुट्टो की जानिब से आज ये बयान भी सामने आया कि बाकी के जो 2-3 से 4 दफा वजीर आजम बन चुके हैं, अब आप उनको छोड़कर एक दफा मुझे मौका देकर देखें कि मुल्क ठीक होता है या नहीं होता। यानी कि वो भी एक मौका मांग रहे हैं कि मुझे देकर देखें, उनको भी देना है, वही मुझे दे दें, मैं शायद मुल्क को ठीक कर दूं। और उनका यह दावा है कि हम कर सकते हैं। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी की जानिब से मुर्तजा वहाब मेयर कराची की जानिब से ये बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा आइन और कानून को फॉलो करती है और उसी के मुताबिक ही अपनी सियासत भी करती है। और दूसरी जानिब आपको कुछ खेल के हवाले से भी बताएं कि सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों आमने सामने होंगे। और अब देखते हैं कि इन दोनों में कौन सा वर्ल्ड कप जीतता है 2023 का। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।